Now we will see the output devices, printers that are of two types, laser and inkjet. Okay, so पहले हम लोग लेजर प्रिंटर देखेंगे, then we will see the inkjet printer. These are the non impact, यानी यहाँ पे पेपर के ऊपर कुछ भी स्ट्राइकिंग नहीं होगा, but the image is produced either by dropping the droplets of ink or by passing on the laser beam. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेजर प्रिंटर. Laser printer utilizes a laser beam to produce an image on drum, and that light of the laser alters the electrical charge on that drum wherever it hits. और वो जो electrically charged drum है, that is rolled over through a reservoir of toner which is picked up by the charge. क्योंकि charge drum हो जाता है, तो जो जो points पे charge रहेगा, electrical charge रहेगा, उसी पे वो टोनर के पार्टिकल्स लग के वो टोनर के पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं पेपर पे बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर. एंड लाइकवाइज दिस इज द वे द कॉपी मशीन वर्क्स. तो जैसे कॉपी मशीन पे काम होता है, एग्जैक्टली वैसे लेजर के साथ भी काम होता है. सो द एंटायर पेज इज ट्रांसफर्ड टू द ड्रम बिफोर द टोनर इज अप्लाइड. द लेजर कैन प्रिंट कॉल्ड एज पेज प्रिंटर ऑल्सो. ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से एक एग्जांपल पहले मैं आपको डिस्कस करती हूँ, देन वी विल गो फॉर इट. तो देखिए आपका यहाँ से पेपर ट्रे में पेपर आया, ठीक है, पुली की मदद से वो यहाँ पे पास ऑन हुआ. तो जैसे ही यहाँ पे पास ऑन होता है, ये कंप्यूटर में जो भी आपका डेटा है वो लेजर यूनिट के थ्रू जो जो पॉइंट्स पे चार्ज है पहले वो इस ड्रम पे आ जाता है. ठीक है, पूरा का पूरा इस ड्रम पे आ गया और यहाँ पे देखिए ये टोनर लगा हुआ है. ठीक है, तो ये टोनर से ये जैसे जैसे ये पेपर रोल आउट आगे होता जाएगा, अकॉर्डिंगली ये पूरा इस पे चार्ज डिफ्यूज होके ये यहाँ पे उसको हीट और प्रेशर मिलके ये पुलीज, ये जो ब्लैक कलर की है वो पुलीज है, उसके मदद से वो पेपर बाहर निकलता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर पे प्रिंटिंग आता है. तो ये जो फोटो रिसेप्टर ड्रम असेंबली है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू लाइक जो भी लेजर बीम्स है, जो लेजर यूनिट से जो भी लेजर बीम्स उस पर्टिकुलर इस पे आ रहे हैं, फोटो रिसेप्टर ड्रम पे आ रहे हैं, तो उसको चार्ज करना और चार्ज करके उसके अकॉर्डिंगली वहां पे टोनर के पार्टिकल्स को डिपॉजिट करवाने का काम वो करता है. ठीक है, सो वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर प्रिंटर इज इट्स रेजोल्यूशन, कि कितने डॉट्स पर इंच प्रिंटिंग में चाहिए. तो जनरली द हम लोग जो कॉमन रेजोल्यूशन फॉलो करते हैं वो है 300 DPI, बट आप 1200 DPI तक फाइन क्वालिटी का प्रिंटिंग ले सकते हो. सम लेजर प्रिंटर्स अचीव हायर रेजोल्यूशन विद स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड एज रेजोल्यूशन एनहांसमेंट. अब अगर स्टैंडर्ड मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर्स है तो सिंगल टोनर रहेगा, बट अगर कलर्ड लेजर प्रिंटर्स है तो दे विल यूज 4 टोन टू प्रिंट द फुल कलर. ठीक है, अब कलर्ड लेजर प्रिंटर्स ना दे आर मोर कॉस्टलियर एज कंपेयर टू मोनोक्रोम. ठीक है, लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी प्रिंट एंड आर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग ऑलमोस्ट अनलिमिटेड. मतलब आपको यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन से टाइप का फॉन्ट यूज करना है. तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी फॉन्ट्स होंगे वो सारे अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है फॉन्ट तो यू कैन प्रिंट इट. ठीक है, सो इन एडिशन टू टेक्स्ट लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट ग्राफिक्स ऑल्सो वेरी एफिशिएंटली एंड विदाउट नॉइज. However, we need significant amount of memory in the printer to print high resolution graphics. और इसका printing speed जो है वो है 4 to 20 pages of text per minute. ठीक है, ग्राफिक्स में जितना आपका डिटेल्ड ऑफ ग्राफिक्स रहेगा उतना वो स्पीड आएगा. ठीक है, so we have seen the working of laser printer. See, these are certain examples or looks you can find for laser printer. ठीक है, नेक्स्ट इज
Inkjet printer. Inkjet printer is a having a nozzle of ink. So the print head is designed specially with a designed nozzle. और इस nozzle में खासियत होती है, it sprays small droplets of ink at high speed. ठीक है, the droplets of ink are electrically charged and after leaving the nozzle, और जो droplets है then by guiding with properly electrically charged deflection plates, they are directed on the paper. So in this type of paper, a continuous stream of inkjet is approached, inkjet approaches are used. So इसमें क्या है, drop on demand भी एक method है जो use होती है, in which the ink drops are produced when needed. अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो एक ही नोजल काम करेगा, बट अगर आपको कलर्ड प्रिंट चाहिए तो और अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का अगर रिजोल्यूशन चाहिए तो आपको मल्टीपल नोजल्स भी यूज करने पड़ सकते हैं. सो मेनी ऑफ देम कैन बी प्रोग्राम टू प्रिंट अनयूजुअल सिंबल्स. Colored printing is also possible. The speed and resolution of these printers is high as compared to laser printers, and that too at lower cost. But the droplet generator is highly sensitive to dust, and hence the maintenance of laser inkjet printers is difficult. Moreover, in rainy seasons or likewise, अगर आपके पेज पे हल्का सा भी moist पेज अगर है तो इंक ब्लॉट होती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पेपर पे इंक फुटती है. So in wet situations or in moist situations, it is not recommendable that you should use inkjet printer. That time laser printers are working more better. Another drawback of inkjet printer is that it requires a special type of ink that is that doesn't smudge on paper. So it is really a expensive copier. तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक नोजल है जिससे ड्रॉपलेट्स कंटिन्यूअस फ्लो होंगे. ठीक है, जैसे हम लोग एक गन से कैसे ना ड्रॉपलेट्स फ्लो करते हैं, वैसे ही ये इसमें इंक नोजल से कंटिन्यूअस ड्रॉपलेट्स फ्लो होंगे, और चार्जिंग टनल के थ्रू बाय यूजिंग द डिफ्लेक्शन प्लेट्स दे विल बी मूव्ड ऑन टू द पेपर इन प्रॉपर डायरेक्शन. ठीक है. So likewise, the work of inkjet printer is there. Okay. So these are the examples. ये देखिए इस तरीके के इंक नोजल्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर प्रिंटर के बैक साइड में फिट होते हैं, और इस टाइप का फुल पेपर प्रिंटिंग या ग्राफिकल प्रिंटिंग या टेक्सचुअल प्रिंटिंग हम लोग निकाल सकते हैं. ओके.